नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और आज मेरे साथ है जाने माने सिंगर अमृत मान। अमृत, आपका एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप ये बताएं कि अभी कौन सा नया धमाका करके आए हैं आप? आज अभी गाना रिलीज़ हुआ है फील्स, थोड़े दिन पहले टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हुआ है। अभी थोड़े दिन हुए हैं, अच्छा जा रहा है और अभी आगे एल्बम पे लगे हुए हैं। सो वो जल्दी नेक्स्ट मंथ न्यू ईयर के टाइम रिलीज़ करेंगे। बस यही फोकस है अभी तो फिलहाल। अमृत वो सिंगर हैं पंजाब के जिनके गानों में एक एटीट्यूड रहता है, पंजाब की महक रहती है। जी तो वो क्या वजह है कि आप पंजाब की जो मिट्टी है उससे बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं? सर, यही बात हो जाती है कि जैसा म्यूज़िक आप सुनते हैं, शुरू से मेरे को ये था कि अग्रेसिव लिरिक्स हों, अग्रेसिव इन द मीन टाइम कि थोड़ा सा उसमें पर्सनैलिटी एक दिखे, एक झलके, जो मैं जी। लिरिक्स लिख रहा हूँ ऑन स्क्रीन वो चीज़ मैच हो। तो वही चीज़ थी और वैसे ही गाने मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ, जैसे बिंद्र खेर साहब के गाने थे, जी। वो सुन के हम बड़े हुए हैं। तो वो इंस्पिरेशन रहे और मेरे को ये था कि यार जो गाना मैं लिखता हूँ, जो लिरिक्स मैंने लिखे हैं, ये ना हो कि मैं जो लिख रहा हूँ ऑन स्क्रीन उसको अगर मैं पेश कर रहा हूँ, उनमें गैप ना हो, सो रिलेटेबल लगे। सो इसी धारणा से, इसी सोच के साथ मैंने जो भी गाने लिखे, जो भी काम किया, ऐसे किया। जो जो अमृत मान है, काफी रॉ एनर्जी है, जी काफी एग्रेसिवनेस है गानों में। एग्रेसिवनेस मतलब पॉजिटिव टाइप की, जी बहुत ही जी जोशीले गाने हैं जी आपके। जी या जाट फिल्म की भी हम बात कर ले जी तो उसमें भी जो आपका गाना था। जी लेकिन जो पंजाबी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, पिछले कुछ समय में यहाँ लिरिक्स थोड़े पीछे चले गए हैं। हम्म, ग्लैमर आगे आ गया, जी जैसे महंगी गाड़ियां, जी महंगी मॉडल्स, है ना, बिल्कुल शराब, ये सब बिल्कुल चीजें आ गई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या देखते हैं आप? इसकी वजह ये होती है कि मुझे बेसिकली ये लगता है कि ये चीज़ें पहले भी थी गानों में, लेकिन क्या हो जाता है कि जनरेशन्स जब चेंज होती हैं तो विजुअलाइज उस तरीके से उनको दिखाना पड़ता है, वो वैसे चीज़ें मांगते हैं। क्योंकि आज अगर हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली की भी बात करें, तो यहाँ पे जो ऑडियंस है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हिंदी या पंजाबी गाने सुनते हैं, जी। वो वेस्टर्न म्यूज़िक को भी उतने फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि यार अच्छा मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट कैसे काम करते हैं। और अगर हम हमारी बात करें तो बैरियर्स अब काफ़ी टूट चुके हैं। अभी वो बैरियर जी। रीजनल वाला बैरियर नहीं रहा। अब जी। अगर पंजाबी गाना है तो वो पता नहीं किस देश में कैसे सुना हाँ, जाएगा। बिहार में भी सुना जा रहा है, यूपी में भी, कहीं भी सुना चल रहा है वो गाना। वो गाड़ियाँ गानों में पहले भी आती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा वेस्टर्नाइज़ेशन हो गई है चीज़ों की। जो जेन ज़ी हैं, वो उनको वैसी चीज़ें पसंद आती हैं। उनको होता है कि यार एक ऑरा हो वीडियो में। ज़्यादातर वीडियोज़ वो पसंद करते हैं जो ओवरसीज़ शूट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शूट जी। किए हुए जी। पसंद नहीं कर रहे। बहुत, लेकिन टेकिंग, एडिटिंग, वो सब स्टाइल ही चेंज हो गया है। मैं पहले भी बात कर रहा था, आज गाड़ी में भी आ रहे थे, कि जी। पहले वीडियोज़ में ना एक कॉन्सेप्ट होता था। जी। एक स्टोरी लाइन कैरी फॉरवर्ड होती थी कि जी। यार एक लड़का एक लड़की है, लव सॉन्ग है तो उसकी एक स्टोरी है, सैड सॉन्ग है उसकी एक जी। स्टोरी है। आजकल क्या हो गया कि सिर्फ जो ब्यूटी शॉट्स हैं, चाहे वो लड़के जी। के हों चाहे लड़की की हों, जो ग्लैमर शॉट्स हैं, ऑरा शॉट्स जिसको हम बोलते हैं, वही यूज़ होते हैं। और जिस ग्लिच को, जिस रॉनेस को पहले अच्छा नहीं माना जाता था, अब उसको वैसे शूट करके लोगों के सामने लाया जाता है कि जो कल्चर आज से 10-15 साल पहले बाहर था, वो सारी स्टाइल इधर आ गया, लेकिन बहुत जल्दी हमने उनको कैच कर लिया है। जी। अगर अब हमारे वीडियो, दिलजीत पाजी के म्यूजिक वीडियोस जी। देखें और साथ में अगर कहीं आप ड्रेक का गाना भी प्ले कर लें, तो आपको लगेगा कि यार प्रोडक्शन वैल्यू हमने मैच कर ली है। जी। सो आई गेस पंजाबी म्यूजिक इज राइजिंग एंड आई एम लकी कि इस एरा में मैं आर्टिस्ट हूँ, जिस एरा में पंजाबी म्यूजिक इतना ग्लोबलाइज हो रहा है। जी। लेकिन हमें लगता है कि जो हमारे लोग हैं पंजाब के, जो असली जो चेहरे हैं, जो मिट्टी है, वो कहीं न कहीं मिस हो जाती है। लैम्बोर्गिनी, बीएमडब्ल्यू, इन गाड़ियों के चक्कर में कहीं ना दुबई दिखाते हैं, अधिकतर गानों में दुबई रहता है। तो क्यों नहीं हमारा पंजाब दिखे, जालंधर दिखे, ये सब दिखे, तो वो कहीं लगता नहीं कहीं मिसिंग है। हाँ, एक ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि एक आर्टिस्ट है जहाँ से वो आया है। अगर जैसे आप दिलजीत पाजी का गाना टेंशन, जो गाना मैंने लिखा था, जी। उसका वीडियो उन्होंने गांव में जाके किया, प्रॉपर वो फील दिया ना। जी। वो चीज़ आर्टिस्ट में से मरनी नहीं चाहिए। दैट थिंग आई एग्री विद यू कि आज मैं अगर बम्बीहा बोले गा रहा हूँ, तो मैं साथ में माँ गाना भी गा रहा हूँ, जी। फैमिली सॉन्ग्स भी गा रहा हूँ। एक पंजाब की जो असल फील है, जो पंजाब की असल वाइब है, जो जी। खेत हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी दिखा रहा हूँ। बैलेंस होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अगर हम एक्सेस क्रॉस कर जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। आई गेस अगर हम पंजाब से आए हैं, पंजाबी आर्टिस्ट को ग्लोबली सुना जा रहा है, तो वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से शुरुआत हुई है, उनके रूट्स क्या हैं, उनको थोड़े थोड़े टाइम बाद वो चीज़ दिखानी चाहिए और वैसे गाने भी करने चाहिए कि जी। लोगों को एक्चुअल पता चले कि
यार ये बंदा कहाँ से उठा था और कहाँ आ गया. जी. So that should be there, that should be balanced. जैसे हम शूटिंग की बात करें जी. विदेश में गानों की, जी. तो अभी भी हमें भी पता चला कि अभी भी आप विदेश से लौटे हैं. जी जी. तो कौन सा गाना शूट करके आ रहे हैं? अभी मैंने फील्ड्स मैंने वहीं पे शूट किया था, जो जी. अभी रिलीज हुआ. मैंने इंग्लैंड में शूट किया था. अभी मैंने कनाडा में 2 वीडियो शूट किए हैं, लेकिन वो जी. आगे आएंगे, क्योंकि उसमें मैंने एल्बम में जैसे मैंने आपको बोला कि एल्बम पे काम कर रहा हूँ, उसमें 8 गाने होंगे. उसमें से मैंने 2 वीडियो शूट कर लिए हैं. और जैसे आपने बोला कि पंजाब की फील, तो 2 गाने मैं चाहता था कि पंजाब वाली फील, पंजाब के रूट्स, यहाँ की चीज़ें, यहाँ की जी. लोकेशंस, यहाँ के आइडियाज़ लिरिक्स वाइज भी वैसे तैयार करने की कोशिश है. कोई बस कॉलैब भी है उसमें? अभी तक तो नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं. कोई सरप्राइज आगे आएगा तो जल्दी ज़रूर अनाउंस करेंगे. जी. अमृत, वो दिन बताइए जिस दिन पहले दिन आपने कलम उठाई और गाना लिखने का सोचा और आपको लगा कि हाँ मैं गा भी सकता हूँ. पहले मैं सच्ची बताऊं तो मैं अपने आप को, मेरे को ये लगता था कि यार मैं अच्छा सिंगर नहीं हूँ. पहले लगता था कि यार मैं ना अपने लिरिक्स दूं और अच्छे आर्टिस्ट उनको जी. गाएं और दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड. पर वैसे नहीं हुआ. ये क्रेडिट मैं दूंगा दिलजीत पाजी को, जी. गिप्पी भाई, जैसी भाई, जो सीनियर है हमारे. जब मैंने दिलजीत भाजी को 2014 में पहली बार अपना गाना सुनाया, जो उन्होंने गाया था जट फैर करदा, उसके बाद उन्होंने मेरा बोर्न टू शाइन गाया. जब भी उनसे बात हुई, जब भी फ़ोन पे बात हुई या हम मिले, उन्होंने यही बोला मेरे को कि पाजी आपको गाना चाहिए, आप अच्छा गा लेते हो. मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अगर आपको एक ऐसा शख्स बोल रहा है जिसने, वो तब 2014 की अगर बात करें तब भी उनको 15 साल हो गए थे इस जी. फील्ड में. जी. सो ही वाज लाइक सेइंग कि पाजी आपकी आवाज़ में वो है, आप कर सकते हो, गाना ज़रूर गाओ, सिर्फ लिरिक्स मत दो. फिर इवेंचुअली स्पीड रिकॉर्ड्स ने मुझे साइन किया एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर गाना भी शुरू कर दिया. 11 साल में आपने ये जर्नी तय की है, जी. जहाँ आपकी इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है. आप पंजाबी इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड तक में भी आप काम कर चुके हैं. जी हम जाट की बात करें, जी. बेशक साउथ में बनी थी वो जी फिल्म. जी जी. तो सनी देओल से किस तरीके से आपका मिलना हुआ? जाट की क्या कहानी थी वो फिल्म? सनी देओल पाजी की एक मुझे कॉल आई उनकी टीम से पहले, और जी. फिर फ़ोन पे सनी बाजी ने बात की. मैं बोला कि यार, उन्होंने बंबीहा बोले गाने का ही वो दिया कि यार अमृत तेरा जिद्दां दा वो गाना सी, वो मेरे ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ. जी. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਸਟਾਈਲ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰॉनेस ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਔਰ ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਟ ਔਰ ਜੱਟ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਦਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ. सो देन आई रोट जाट, टाइटल ट्रैक ऑफ जाट, एंड बहुत पसंद किया लोगों उसमें ने. नजर भी तो आए थे आप. जी जी जी. और अच्छी बात ये है कि सनी बाजी की पहले जो परसेप्शन थी मेरे माइंड में, वो बड़ी थी कि यार बहुत शायद इंटेंस इंसान होंगे, जी. इतनी बात नहीं करते होंगे. पर जब मैं उनको मिला, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एट दिस एज, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड. आज भी उनको फोकस उनका सिर्फ अपने काम पे है. हम हैदराबाद गए, थमन भाई वहाँ पे मिले, जो साउथ के बहुत बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं. हम इकट्ठे बैठे, एक दिन में गाना बना, मैंने लिखा और वहीं पे गाया. और सनी पाजी शूट फिनिश करके हैदराबाद में से स्टूडियो पहुंचे रात को. अदरवाइज उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो फ़ोन पे भी सुन सकते थे और बता सकते थे. इतने वो इन्वॉल्व थे. इस गाने का सारा क्रेडिट मैं उनको दूंगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से सारी चीज़ें मेरे से करवाई, और मेरे को फील भी नहीं हुआ कि वो मेरे से करवा रहे हैं. उन्होंने बोला कि जो आपको पसंद है, जो आपको ठीक लगे. So that was a great experience and once in a lifetime moment for me as well. तो अभी और कुछ भी आने वाला है बॉलीवुड से? जी, अभी मैं अनाउंस नहीं कर पाऊंगा. There are 1 or 2 projects which are really big, really huge, touch wood, knock on wood. जी. So वो अभी आने वाले हैं. उन पे काम चल रहा है. अभी अर्ली स्टेजेस पे है सब कुछ. सॉन्ग फाइनलाइज हो रहा है. जब भी होगा तो बाबा जी मेहर करनगे. तो आजकल टूर्स की बहुत बात होती है, कॉन्सर्ट्स की बात होती जी. है, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहे जी. हैं और बड़ा हंगामा कट रहा जी, है. जी, जी. मुंबई में तो रोज कोई ना कोई विदेश से आ जी रहा है. जी जी. तो आपका कब कॉन्सर्ट हो रहा है इस तरीके का? मेरा, हम सबसे पहले प्लान कर रहे हैं हमारा कनाडा टूर. जी. कनाडा टूर स्टार्ट होगा अप्रैल से, और अप्रैल और मई की जो भी हमको डेट सूटेबल होंगी, वहाँ पे क्या होता है कि हम ये चाहते थे पिछली बार भी कि क्लैश ना हो. किसी Okay. पंजाबी आर्टिस्ट ने अगर आना हो, सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, सबके साथ प्यार है. सो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार नहीं, इस साल बाबा पाजी आ रहे हैं, जिस साल दिलजीत जी. पाजी थे, उसके बाद और आर्टिस्ट आए, जैसे एपी थे, और भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे. सो वी वर लुकिंग फॉर अ विंडो, वी वर लुकिंग फॉर अ
मंथ जिसमें कि हमको सारी डेट्स भी मिले और वेन्यूज़ भी मिले। ज़्यादा इशू वेन्यूज़ का होता है कि अगर अच्छा वेन्यू ना हो तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो इस बार टचवुड सब कुछ प्लान हो चुका है। सो प्रोबेबली 2-3 हफ्तों में हम टूर अनाउंस करेंगे। कनाडा से स्टार्ट होगा और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद इंडिया का प्लान करेंगे। तो अमृत मान की जब हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं एक बहुत जाना माना सिंगर, जी। लेकिन अमृत का कोई संघर्ष भी रहा होगा, स्ट्रगल जी, भी रहा होगा जी। यहाँ तक पहुँचने का, तो उससे जुड़ा कोई ऐसा वाक्य जो आपके दिल के बेहद करीब हो? मुझे बस ये था कि मेरे को हमेशा ये बोला गया था जब मैं इस फील्ड में अभी आने वाला था, तो मेरे को 1-2 लेबल, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जो उनका सब मैनेज करते थे, उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि यार अमृत तू गाना लिख दे, चलो गा भी दे, लेकिन मॉडल किसी और को लेंगे। तुम वीडियो में आओगे ना तो वो ग्लैमर नहीं आएगा, वो बात ओके। नहीं बनेगी। वो उनको लगता था, शायद वो सही ओह, होंगे तब। ओके। लेकिन जैसे वो बोलते, कुदरत का जो एक चक्र होता है, जब वो चला तो वही अमृतमान की लुक जो है वो बॉलीवुड तक ट्रेंड पहुँच में आ गए। गई और वो ट्रेंड सेटिंग हो गई। लेकिन तब मेरे को काफ़ी लोगों ने ऐसे थोड़ा सा डीमोटिवेट किया था कि लुक पे बहुत काम होने वाला है, आप रहने दो, किसी मॉडल को ले लेंगे, किसी सेलिब्रिटी को ले लेंगे, आप पीछे बस प्लेबैक सिंगर गाना गाओ। लेकिन उस चीज़ से मैं निकला, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रेस्ट इज तो हिस्ट्री। मिले उससे दोबारा जिसने बोला था? हाँ, अभी वो मिलते हैं। उनका ही मैसेज आया था जब 2-3 गाने चल गए, तो उनका मैसेज आया कि यू आर द ट्रेंड सेटर नाउ। सो आई गेस वो भूल गए होंगे, लेकिन मैंने अच्छा। उनको दोबारा एहसास नहीं दिलवाया। मैंने उनको थैंक यू बोला और मेरे को लगता है कि जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते, तो कोई भी आप पे यकीन क्यों करे? जी। आपके अपनी फैमिली नहीं यकीन करती तो बाहर वाला कैसे करे? फैमिली भी तब करती है जब आप कुछ करके दिखाते हो। जी। सो आई गेस दिस इज यही रूल है, यही प्रोसेस है दुनिया का। जब तक आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया, तब तक क्वेश्चंस भी रेज होंगे, आपका मजाक भी बनेगा, आपके पीठ पीछे बातें भी होंगी, लेकिन वो सबको इग्नोर करके आपको अपनी काम की तरफ सिर्फ फोकस करना चाहिए। जी। आपने सिद्धू मूसेवाले के साथ कोई गाने भी किए हैं जी, आपने, है ना? जी, जी। कोलैब भी किए हैं जी, आपने। जी, जी। तो कोई ऐसा कोई गाना जो रह गया हो आपके पास, उनका कोई गाना जो हम भविष्य में देखें? या कोई ऐसी कोई तैयारी की हो? एक्चुअली क्या था कि जैसे हमारे गाना था बम्बीहा बोले, दैट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सॉन्ग, जी। हमने इकट्ठों ने किया था। उसके बाद एक गाना और करना था, जैसे प्लान था कि एक सिद्धू ने बम्बीहा बोले अपने लेवल पे किया, एक बाद में मैंने अपने पे करना था। जी। लेकिन हमारी जो दोस्ती थी वो सिर्फ इस लेन देन के ऊपर महदूद नहीं थी, गानों के लेन देन के ऊपर महदूद नहीं थी कि यार, मेरे को ये था कि यार आराम से कोई अच्छी चीज़ खुद ब खुद बनेगी तो करेंगे। सिद्धू से बात भी हुई थी, बम्बीहा बोले जब सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट सिद्धू ने मुझे बोला कि भाजी अपना ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੀਏ, जी। लेट्स नॉट फोर्स द इशू, बिकॉज वो पिछला गाना बहुत बड़ा रहा है जी। और जो ऑडियंस है वो कंपेयर करती है। तो वी वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, वेटिंग फॉर दोज लिरिक्स के सिद्धू लिखे या मैं लिखूं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। हिज लाइफ वाज कट शॉर्ट एंड अनफॉर्चुनेटली सिद्धू इज नो मोर बिटवीन अस। लेकिन सिद्धू की लेगेसी, उसके गाने, उसका नाम जो उसने किया, फॉरएवर रहेगा, हमेशा रहेगा जब तक पंजाबी लैंग्वेज है। और बस वो एक मलाल रह गया दिल में। आपकी कोई दोस्ती का कोई किस्सा, आपका कोई दोनों का? दोस्ती का ये है कि कोविड में ना मैंने, जब हम बात कर रहे थे और एक दिन मैंने जब उसका फ़ोन मैंने ना डिस्कनेक्ट किया, तो मैंने देखा कि यार 1 घंटा 40 मिनट जी। तकरीबन 1-1.5 घंटा बात हुई और एक भी बात हमने म्यूज़िक पे, गानों पे, कारोबार को लेके नहीं की। सब बातें इधर उधर की, दोस्ती यारी की। कोविड में हर दूसरे दिन हमारी बात होती थी। जी। कभी क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े सख्त थे, आ जा नहीं सकते थे। मैं तब मोहाली में था और सिद्धू गांव में था, मूसा। और जब भी वो आया, मिल के जाता था, हम स्टूडियो में इकट्ठे होते थे। मैं कभी यूएस में होता था, जब वो इंग्लैंड में था तो उसने मेरे को फेस टाइम किया, तो 1 घंटा तब भी बिना किसी काम के हम बस एक दूसरे को, उसकी आदत थी, वो छेड़ देता था मुझे, मैं उसको छेड़ देता था और ऐसे चलता रहा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जिस इंसान के साथ इतनी दोस्ती, गहरा रिश्ता है, वो ऐसे उसका एंड होगा। और सिद्धू का जाना वाज लाइक रियली शॉकिंग एंड टिल डेट मैं उसको प्रोसेस करने की, अभी भी मुझे लगता है कि उसकी आईडी थी इस्सा जट,
स्नैपचैट पे। जी अभी भी मेरे को होता है कि उसका मैसेज आएगा, ओके क्योंकि उसके जाने से 8-10 घंटे 12 घंटे पहले भी मेरी उससे बात हुई थी ओके एंड ही वाज होपिंग कि मैं इंडिया आऊँ। 1-2 चीज़ें हमने फाइनलाइज करनी थी। मैंने इंडिया आना था, लेकिन जब मैं इंडिया आया तो देर हो चुकी थी जी और इस बात का मलाल रहेगा हमेशा। जी दिलजीत ने आपको इंस्पायर किया सिंगिंग के जी, लिए और जी। आज आप काफी मानते हैं, उनका योगदान मानते हैं जी, अपनी जी, लाइफ में। जी, जी। तो दिलजीत के बारे में कहा जाता है काफी क्लीन इमेज सिंगर हैं वो, जी, है ना, बहुत ही मस्त मौला रहते हैं अपने, जी। उनके गाने भी इस तरीके के रहते जी, हैं। जी। तो उनके साथ का कोई ऐसा वाकया जो बहुत ही आपके दिल के उनके करीब साथ हो? मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने पाजी को भी बोला था कि उनके साथ जो एक मेमोरेबल मेरी मोमेंट थी ना, वो थी एलए में। हमने पिछली उनकी एक ईपी आई थी एडवाइजरी, उसमें जी मैंने 4 गाने लिखे थे। टेंशन भी था, हमारा इकट्ठों का एक गाना भी था जिसमें मेरी फीचरिंग थी। और वो 4 दिन हमने ब्रेकफास्ट से लेके डिनर सब कुछ इकट्ठे किया और सेम ही हम होटल में रह रहे थे। स्टूडियो जाते थे, काम करते थे, खाते थे, वापस आ जाते थे। दैट वाज़ द जो सब रूटीन था हमारा। शॉपिंग भी हमने की इकट्ठों ने, कॉफ़ी भी पीने जाते थे। तो वो जो मोमेंट था उनके साथ, काफ़ी बातें हुईं, काफ़ी ऐसी बातें हुईं जो कि बहुत पर्सनल थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा एक पर्सनल नोट पे उनके साथ कनेक्ट करके। क्योंकि हम जब भी मिलते हैं, आपको पता है, जी काम के सिलसिले में मिल जाते हैं या स्टूडियो में मिल जाते हैं या फ़ोन पे किसी गाने को लेके बात हो जाती है। लेकिन वो 4 दिन तो जो थे, आई गेस दैट प्लेड अ ह्यूज रोल इन माय, यू कैन से, मेंटल पीस। बिकॉज़ जो बातें की उन्होंने, जो बताया, जो डिस्कस किया, दैट वाज़ रियली हार्ट वार्मिंग एंड दैट वाज़ द मेमोरी जो एक सारी उम्र मेरी माइंड में रहेगी। से आप लोग बड़े सिंगर्स हैं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग भी है आपकी। जी। कोई भी बात होती है जैसा आप लोगों को ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, जी। चाहे दिलजीत हो जी। चाहे आप लोग हो। वो पंजाब के जब म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हो तो वो ग्रुपिज्म की एक बात आ जाती है। तो कितना झेलना पड़ा आपको उसको? हाँ, ट्रोलिंग का थोड़ा-सा ये मसला हो जाता है कि आजकल ना लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं। बहुत जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। लेट्स से अगर आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर मैंने कोई बात कही, हो सकता है मेरा कॉन्टेक्स्ट वो ना हो कहने जी का, हो सकता है मैं कोई और बात कर रहा हूँ, लेकिन वो सामने वाली ऑडियंस कैसे लेती है उसको, उस पे आज बात रह गई। कभी-कभार तो लगता है कि अरे यार, मैंने तो ये बात कही नहीं, कहीं जी ऐसे क्यों वो हो रही है ना। सो आजकल मैं सबको ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा-सा हल्का हाथ रखा करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे सभी जो आर्टिस्ट हैं, वो इंसान हैं। आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़, इन लोगों को ऑडियंस ने बनाया है। इनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, इनके भी इमोशंस होते हैं, ये भी काम करते हैं, आपके जैसे ही काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। सो मेरे को लगता है कभी-कभार जो बिलो द बेल्ट हिटिंग होने लग जाती है, जी बहुत ज़्यादा गाली-गलौच, बहुत ज़्यादा मीम्स एक हद तक ठीक है, मज़ाक तक, फ़नी वे तक ठीक है, लेकिन कभी-कभार बहुत ज़्यादा पर्सनल मैंने देखा है, कभी-कभार क्रिकेटर्स को जी इतना आड़े हाथों लिया जाता है कि यार, अगर एक मैच में उसने अच्छा परफ़ॉर्म कर दिया तो उससे बड़ा क्रिकेटर कोई नहीं, और 1-2 मैचों में उसकी परफ़ॉर्मेंस नहीं आई तो उसके घर पे पत्थर भी फेंके जाते हैं। जी सो ये दस्तूर रहा है ज़माने का शुरू से। लेकिन मैं सबको ये बोलूँगा कि जब भी आप कोई नेगेटिव कमेंट करने की सोचो, तो वो अच्छा, पॉज़िटिव, क्रिटिकल वे में होना चाहिए, क्रिटिक्स वे में होना चाहिए, ना कि एक हेटर के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। जी अभी आपने फिल्में कम कर दी, पंजाबी फिल्में कम करना जी। कम कर दिया, क्या वजह रही? वजह मेरे को ये लगी कि एक तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे में एक कमज़ोरी है बहुत बड़ी कि मेरे को ना कौन-सी फ़िल्म अच्छी है, कौन-सी नहीं अच्छी है, वो जब हम सुनते हैं ना, तो मेरे को लगभग हर फ़िल्म अच्छी हो लगती है। जी क्योंकि आज पंजाब में भी और बॉलीवुड में भी अगर आप देखो तो 80% ऑफ द मूवीज़ जो टेबल पे सुपर हिट लगती हैं जी कि क्या यार कॉन्सेप्ट है, चल जाएगी। तो मेरे को लगा कि थोड़ा स्लो डाउन हूँ, थोड़ा-सा प्रोसेस को समझूँ कि की फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन-सी चीज़ें होती हैं जो मूवी के लिए नेसेसरी हैं। क्योंकि मूवी मेकिंग इज़ द यंगेस्ट आर्ट फॉर्म, लेकिन इसमें जो आर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, दोज़ आर लाइक एंशिएंट, बी इट गाने हों, डांस हो, डायलॉग हो, जी और उस चीज़ को इकट्ठा करने के वो लोकेशंस हों, और फिर ये भी देखना पड़ता है कौन सी डेट को रिलीज़ हो रही है, फिर ये भी देखना पड़ता है कि कंट्रोवर्सी तो कोई अलाइंड नहीं हो गई, जी ये भी देखना पड़ता है कि जिस डेट को रिलीज़ कर रहे हैं इर्द-गिर्द क्या चल रहा है। सो फ़िल्म इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सो उसके लिए प्रोसेस, माइंडसेट बिल्कुल अलग होना चाहिए। सो उस प्रोसेस और माइंडसेट को अचीव करने के लिए मैं थोड़ा-सा स्लो डाउन हुआ हूँ कि थोड़ा-सा समझूँ, और क्योंकि बटरफ्लाई इफ़ेक्ट होता है ना, जब हम तितली को बहुत पकड़ने की कभी-कभार कोशिश करते हैं, वो हाथ में नहीं हाथ आती में है। अगर आप आराम से बैठ जाते हो तो वो आपके कंधे पे आके बैठ जाती है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक
के स्लो डाउन करूं अपने आप को और चीज़ों को ऑब्जर्व करूं और देखूं कि क्या होता है। देखिए हमने अमृत को बहुत ही अग्रेसिव देखा है गानों में, जी। बंदूक शंदूक लेके मतलब एकदम स्टाइलिश अंदाज में। तो कभी शो या किसी कॉन्सर्ट के दौरान एग्रेसिव हो गए थे अमृत? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अग्रेसिव हो गया। ठीक है, कभी कभार मतलब इरिटेट हो गए हो? हाँ, वो कभी कभार क्या होता था कि वेडिंग्स में खास तौर पे जब मेरा करियर स्टार्ट हुआ था तो वेडिंग शूज हम बहुत करते थे। अब तो हम बहुत सिलेक्टिव हैं, करते थे और तब क्या था कि कभी कभार सामने ऑडियंस उसमें से किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी हो, तो वो करते तो प्यार ही होते हैं, लेकिन वो ड्रिंक कभी कभार नशे में थोड़ा सा ओवर हो जाता है जी। और उसके चक्कर में क्या होता है, जो और 500 बंदा आपको सुन रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और आपका भी मोमेंटम जो है ख़त्म हो जाता है। एक दो बार वैसा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे एग्रेसिव नहीं हुआ, मैंने जी। प्यार से चीज़ को हैंडल कर लिया था। सो होता रहता है सभी आर्टिस्ट के जी। साथ इनफैक्ट ऑन स्टेज। तो ये एक बात जो मेरे जहन में एक सवाल था कि ये जो गन्स जो बहुत ज़्यादा दिखाई हम्म। जाती हैं गानों में, जी, तो कितना सहमत है इनसे आप? आई बिलीव बाजी, अगर या तो पूरे का पूरा सिनारियो का एक रूल हो, कोई कानून हो, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता कि गानों में अगर गन दिखाई जा रही है उसको नेगेटिव ले रहे हैं और नेटफ्लिक्स में जो धाड़ 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 200-300 बंदा मार रहा है 5 जी। मिनट में, उसको हम जायज़ ठहरा रहे हैं। कानून, रूल्स और जो लॉ है वो सबके लिए फिर एक होना चाहिए। उसके बाद भी अगर गन कल्चर होता है फिर मैं उसके अगेंस्ट हूँ। जी। सभी को इकट्ठे होके अगर एक थॉरोली पूरे का पूरा, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री है, चाहे वो मूवीज सिंगिंग इंडस्ट्री है, सभी को इकट्ठे होके अगर एक रूल इम्प्लाई किया जाए कि भाई इंडिया में आप गन्स शो नहीं कर सकते, तो कोई नहीं करेगा। अगर होता क्या है, गानों पे थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है और जी। मूवीज में वो चीज थोड़ी सी 250 गुना और दिखाई जाती है, थोड़ी सी नहीं। तो जी। मेरे को ये लगता है कि एक एज, जैसे मैं अपनी बात करूं, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, मैं इसका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मेरी एज थी जब, आज से मैंने 12 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मैं गाना लिखता था बस कि यार गर्म सा गाना हो, अग्रेसिव मार धाड़ी हो। जी। अब मेरी एज मुझे रोकती है, अब मेरी समझ मुझे रोकती है कि अगर डालना है गाने में, अगर आप वेपन की बात कर रहे हो, तो वो बहुत अल्ट्रा अग्रेसिव वे में ना हो, जी। थोड़ा सा बैलेंस्ड वे में हो, जितना अलाउड है, जितना सुना जा सकता है। जी। विद एज, विद एक्सपीरियंस, विद मोर यू कैन से, आप जब सराउंडिंग्स को देखते हो आपको प्रोज एंड कॉन्स पता लगते हैं, फिर आप समझते हो। एक जी। एज ही ऐसी होती है ये बाजी, इस एज में इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है। तो मेरे को लगता है कि धीरे 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 सब चीज़ों का जैसे शुरुआत हुई है वैसे वो चीज़ें ख़त्म भी होंगी और फिर कुछ नया आ जाएगा। जी। अमित, हमारे दर्शकों के लिए कोई 2 लाइनें आप गुनगुनाना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं बंबीहा बोले की 2 लाइनें सुना। जी। हो जद भी बोले जानता ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹਲ ਤੇਂਦੂਏ ਵਰਗੀ ਕੁੜਤੇ ਗੀਜ਼ਾ ਕਾਟਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਕੀਤੇ ਹੱਡ ਵੈਰੀ ਦੇ ਪੋਲੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਪਈ ਟੋਲੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਡਰ ਤੂਤ ਦੇ ਓਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ, हो बोले नी बम्बीहा बोले। बहुत ही शानदार। थैंक यू। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर बॉलीवुड में जाते हैं तो किस एक्ट्रेस को हीरोइन बनाना चाहेंगे आप? अरे तो वो वाली बात होगी कि एक दिन के लिए आपको सीएम बना दिया जाए तो क्या चेंजेस होंगे। नहीं, मेरे को ये है कि सभी, दीपिका आई वुड से, अगर एक आंसर देना हो, दीपिका पादुकोण वो मेरे फेवरेट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, जी। और आलिया, जी। दोनों में से एक। जी। अमृत, एनडीटीवी से बात करने का आप ढेर सारा शुक्रिया, आपके बहुत प्रोजेक्ट से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।